हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे भाई और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। तो अब हम आ गए अपने टाइप 6 पे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और अगर आपने इसके पहले के टाइप नहीं देखे हैं तो उनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे के सारे के टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप में हम क्या सीखने वाले हैं वो देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। अगर आप इतने सारे टाइप जो मैं करवा रहा हूँ हर एक चैप्टर में, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो आप बिलीव करो मेरा, आपसे पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में वो सारे आप कर पाओगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और लिखते जाइएगा। मतलब ना, नोट्स बनाते जाओ भाई, बिल्कुल ध्यान से। ठीक, चलो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टाइप है, बहुत ही ईजी है। टाइप 6 क्या है पहला क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। आपको एक पॉलिनोमियल गिफ्ट किया गया है। उनने कहा भाई साहब इस पॉलिनोमियल का आप क्या निकाल दो, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या निकाल दो, सम ऑफ ज़ीरोज़। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। जब भी वो आपसे बोलें कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दो। ठीक, अब भाई अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है इसके पहले, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए ना। अब आप बोलोगे भैया ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमको वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था, अब आप ये बी और ए पता नहीं कहाँ से ले आए। तो जिसने पहले की वीडियो देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर भी समझा रहा हूँ, आपको समझिएगा। अल्फ़ा और बीटा होते हैं ज़ीरोज़। क्या होते हैं, ज़ीरोज़। ठीक, ज़ीरोज़ क्या करते हैं, इसको ज़ीरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ज़ीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया ज़ीरोज़। बी और ए कहाँ है, बी और ए यहीं कहीं छुपे हुए हैं, इनमें से हमको ढूंढ के निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो स्क्वायर वाली होता है, जो वेरिएबल स्क्वायर में हो उसके आगे जो नंबर होता है ना उसे कहते हैं ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक, जो सिंपल वेरिएबल हो, सिंपल वेरिएबल क्या है, एक लीनियर वेरिएबल, ए की पावर है इसकी, वो क्या है, 10। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -10। साइन ले लेना। ठीक है, जो अकेला बच जाए उसे क्या कहते हैं, सी। तो सी कितना हो गया, 3। हो गया कि नहीं। ठीक, तो ए बी सी आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो भाई एक चीज़ बताओ मुझे, माइनस लगा दें, बी की वैल्यू कितनी है, -10 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3। माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा भाई, 10/3। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक, तो जब भी आपसे कभी भी पूछे सम ऑफ ज़ीरोज़ बताओ, तो आप क्या करना, बिल्कुल सिंपल सी बात, आप बोल देना कि भाई सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर देना बी और ए की, आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 10/3। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा है, इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़। हमें ज़ीरोज़ का सम बताना है। ठीक, हमने क्या सीखा कि जब भी कभी हमसे सम ऑफ ज़ीरोज़ पूछे तो हम क्या जानते हैं कि भाई जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये ज़ीरोज़ होते हैं, इनका सम मतलब इनको ऐड करना। वो कितना होता है, -b अपॉन ए। अब आप बोलोगे भैया बी और ए कहाँ से लाएंगे, याद करो कहाँ से लाए थे, इसी पॉलिनोमियल में छुपे होते हैं। तो ये रहा वो पॉलिनोमियल, इसमें ही कहीं ना कहीं बी होगा, कहीं ना कहीं ए होगा, कहीं ना कहीं सी होगा। अब याद करो, स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसके आगे क्या होता है, ए। तो ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसके आगे क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। आया समझ में। अब देखना, जो सिंगल वेरिएबल होता है उसके मतलब लीनियर वेरिएबल, उसके आगे जो होता है उसे कहते हैं बी। पर यहाँ तो भाई टी स्क्वायर है, पर सिंगल तो कोई है ही नहीं, लीनियर तो कोई है ही नहीं। तो अब बी क्या हो जाएगा, 0। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, समझना, अगर ये ऐसा होता
टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 16, ऐसा मान लो। अगर ये ऐसा होता तो हम बोलते भाई ए होता टी स्क्वायर के आगे वाला, बी होता टी के आगे वाला, और जो अकेला बच जाता वो होता सी। पर भाई इस यहाँ पे तो टी नहीं है, जब टी ही नहीं है तो हम करेंगे क्या, बोल देंगे कि बी कितना है 0। जो अकेला था उसे हमने क्या बोला था सी, तो यहाँ अकेला कौन है -16, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -16। कोई दिक्कत तो नहीं। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो भाई b तो क्या बन गया 0, a की वैल्यू क्या है 1, 0 के अपॉन में कुछ भी रखोगे क्या आएगा 0, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा 0। ठीक है, दिख ही नहीं रहा था ये तो हम क्या बोलेंगे भाई कि इसका सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा 0/1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए आया समझ में। देखो ये जो लिखा था ना, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, नहीं तो समझ लो कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन में। क्लियर, समझ गए भाई। ठीक है, अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम आगे भाई अपने टाइप 6 के थर्ड क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, फिर से वही चीज़, वीडियो कर दीजिए पॉज और खुद से करके देखिए कि क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, क्या बोला है सुनना, फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें सम ऑफ द क्या निकालना है ज़ीरोज़, हमें पता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, यही होता है। ठीक, अब भाई b और a कहाँ से आएंगे, तो जो पॉलिनोमियल दिया जाता है उसमें ही होता है a, उसमें ही होता है b। a कहाँ होता है, जो स्क्वायर वाली जो टर्म होती है उसके आगे वाला a कहलाता है, मतलब यहाँ पर a कितना है 7। b की बात कर लेते हैं भाई, जो सिंगल वेरिएबल होता है, लीनियर वेरिएबल होता है, उसके आगे जो होता है उसे बोलते हैं b, तो b कितना है भाई 8। जो अकेला बच जाए वो कितना है c कितना है 10। तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू कितनी है भाई 8, a की वैल्यू कितनी है 7, तो ये रहा हमारा आंसर -8/7। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में। ठीक है, तो अब ना मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप ट्राई करके देखना। ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम मिलेंगे अपने टाइप 7 में। ठीक।